नमस्ते मित्रों, मैं प्रदीप आर्य गांव कराला दिल्ली से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जड़ी बूटी और गार्डन ज्ञान में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम श्री सत्यव्रत आर्य जी के पास गांव बाजितपुर दिल्ली में आए हुए हैं और इनकी जो ये वाटिका है, इनका जो बगीचा है जिसमें इन्होंने ढेर सारी जड़ी बूटियाँ लगा रखी हैं, उनको ये हमें बता रहे हैं। तो इसी में दूसरे भाग में आगे आर्य जी से पूछते हैं कि हमें और कौन सी जड़ी बूटियों से अवगत कराएंगे। नमस्ते आर्य जी। नमस्ते जी। तो आगे दर्शकों को मेरी नमस्ते। और जैसा प्रदीप जी ने जो है ना ये जड़ी बूटी का जो है ना वीडियो बनाने की कोशिश की है, मैं तो गदगद हो गया। फिर मेरे ज्ञान को जो है ना ये प्रसार इधर उधर प्रसारित करेंगे। तो इसमें आप क्या जानना चाहेंगे प्रदीप जी? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने जो जड़ी बूटियां अब तक हमें दिखाई हैं, उसके बाद आपके पास और कौन कौन सी जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो आप हमें दिखाना चाहेंगे? देखो, जो विशेष चीज़ मुझे किसी भी प्रदेश में मिल जाती है, मैं घूमता रहता हूँ प्रदेशों में, तो वहाँ से मैं ले आता हूँ। अभी मुझे जो है ना ये काली अरवी का पौधा मिला था। काली अरवी, इसके पत्ते की सब्जी बनाई जाती है। इसमें अरवी तो बहुत कम बैठती है नीचे, लेकिन काली अरवी जो है ना ये पत्ते बहुत स्वादिष्ट होते हैं, इसके सब्जी में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से ये जो है ना मैं एक आम का पौधा फूसा से लेके आया हूँ। जगह तो मेरे पास कम है, लेकिन मैं कोशिश करता रहता हूँ, मेरा मन भरता ही नहीं कि जो पौधा बड़ी चीज़ है, जो पौधा जहाँ से मिल जाता है ना बढ़िया, वो मैं ले आता हूँ। अब ये जो है ना एक पौधा मुझे फूसा से मिल गया किसी मित्र की जो है ना सहायता से, और ये मैंने आम का पौधा लगाया है। जगह वाकई है यहाँ कम है, लेकिन फिर भी जो है ना कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत फल खाने को मिल जाए। जी आर्य जी, ये कौन सी नस्ल है? ये मलिका जो है ना, इस मलिका जो इसका नाम है, और इसका फल जो है ना बहुत ही मीठा और विशेष उन्होंने तैयार किए फूसा ने। तो एक पौधा किसी तरह मिल गया, मैंने इसको लगा लिया। इसी तरह से ये पपीते के पौधे मुझे विशेष मिले हैं। अभी इसमें फूल फल छोटे से में आना शुरू हो जाएगा, तो ये पपीते लगा दिए इसी बीच में। जब तक ये पेड़ बड़े नहीं होते तब तक नीचे की जगह का इस्तेमाल कर लिया पपीतों में। इसी तरह से ये देखो, मिर्च के पौधे कहीं से मिल गया था, ये विशेष मिर्च है। ये मोटी जो है ना, ये मैंने बीच में लगा दी। जब तक ये पौधे बड़े होंगे ये मिर्च भी ले लेंगे। और जो एक हल्दी, आपने नहीं नाम सुना होगा, ये जो है ना एक हल्दी का पौधा मुझे एक दोस्त से मिल गया। तो वो अभी मैंने लगाया है 2-3 दिन पहले। अभी ना देखते हैं इसकी क्या प्रोग्रेस होती है। ये कौन सी हल्दी है जी? ये अंबिया हल्दी इसको बोलते हैं। अच्छा, मेरे मैंगो जिंजर। हाँ, मैंगो जिंजर। जो 3 तरह की हल्दी मैंने आपके पास आपको दिखा दी। एक काली हल्दी और पीली हल्दी और ये जिंजर हल्दी। तो ये 3 हल्दी। और इसके साथ साथ ये आड़ू का पौधा, ये विशेष जो है ना, इसमें पिछली बार मैंने लगाया था तो इसमें 2-4 फल आए थे, छोटा सा पतला सा था। अब ये बहुत बड़ा हो गया और इस बार मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें बहुत अच्छा फल आएगा। फरवरी महीने में जो है ना इसमें फल लगता है। जी, ये पकता कब है? और हाँ, ये फरवरी का फल आया हुआ, मई में जाके अप्रैल मई में शायद पक जाएगा। पहली बार बोया है तो, और बाकी तजुर्बा जो है ना जी अर्ली वैरायटी है। हाँ। तो इसके बाद क्या दिखाओगे जी? ये करी पत्ता है जी। ये इसके जो है ना पत्ते जो है ना बहुत ही पौष्टिक होते हैं और बहुत ही बीमारियों में इसको खाया जाता है। और सब्जी में, दाल में, करी में डाल के इसके पत्ते खा लें। और 5 पत्ते सुबह अगर सुबह खा लें 5-6 पत्ते, तो बहुत ही फ़ायदेमंद इसको जो है ना माना गया है। तो इसलिए इसको मैंने लगा रखा है, ये खा रखे हैं मैंने, इसके पत्ते खाता रहता हूँ सुबह। और इसी तरह से इधर आप देखेंगे ये विशेष नींबू है। ये भी रामदेव जी के वहाँ से लेके आया था मैं, जो बढ़िया कलमी नींबू है। और इस पर अभी जो ना ख़त्म हुए हैं नींबू। एक मन 40-42 किलो जो है ना इससे नींबू मैंने लिए हैं आपकी बात। काफ़ी अच्छा। और इसके साथ ही एक मौसमी का पौधा पीछे छुप गया, ये कंजस्टेड बहुत हो गया। जी। और इसी तरह से ये, हाँ, ये जो है ना अंगूर की जो है ना पौध मैंने तैयार कर रखी है। ये यहाँ से करनाल से जो है ना एक बेल लेके आए थे, उसमें से कटिंग करके मैंने अपनी जो है ना तैयार कर रखी है। इनको अभी रोपाई करनी है। कौन सी नस्ल है जी? भाई, नस्ल के बारे में तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है, बस करनाल से जो दे दी उन्होंने, तो मैं तो उनसे लेके आ गया। ये आम का भी पौधा जो है ना मेरा
इतना बढ़िया निकला। मैं तो गुठली से ही उगा हुआ पौधा है ये। अच्छा। इसमें कोई कलम वगैरह नहीं चढ़ी, लेकिन ये 2 साल से मुझे इतने बढ़िया आम खिला रहा। आधा किलो के आम इस पे लगते हैं और कम से कम 1 मन के करीब आम की बार लगे होंगे इस पे। तो गर्मियों में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बीजू पौधा है और बीजू पौधे में इसके फल जो है अब की बार गर्मियों में मैंने भी देखे थे और मैंने भी इसके जो है टहनी लेके और ग्राफ्टिंग की है और इसके आम का साइज 600-700 ग्राम तक का एक का हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा गूदा है, अंदर से पीला निकलता है और काफ़ी स्वादिष्ट है। आर्य जी ने हमें खिलाया भी था। आगे बताइए जी। ये इधर लीची, ये लीची का पौधा है जी। ये लीची अभी 2 साल हो गए लगाए हुए। शायद इस बार गर्मियों में इस पे फ्लावर आ जाए, उम्मीद कर रहा हूँ मैं जी। लेकिन अभी तक आया नहीं है इस पे 2 साल से। वैसे कलमी है ये जी जी। लेकिन फल अभी आगे लगेगा जी। तब आपको बताएंगे इसका कैसा टेस्ट है, क्या है जी। और इसके साथ ये मौसमी का पौधा है। 2 साल से इस पे मौसमी खा रहे हैं हम जी। जैसे ही इसको लेके आए थे उसी साल जो है ना 4-5 मौसमी लगी थी। हाँ। और अभी भी जो है ना ये मौसमी ये लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़े साइज का फ्रूट है और इस पे जो है ना हम तोड़ के खा चुके हैं। तो ये मौसमी जो है ना कम से कम इस पे छोटे पौधे पे 40-50 मौसमी लगी हुई थी। दोस्तों ये चवन्नी मौसमी जिसको बोलते हैं, ये वो वाली मौसमी है और काफ़ी बड़े साइज की है। कम से कम 200-250 ग्राम की होगी। 40-50 मौसमी इसकी हम खा चुके हैं तोड़ के जी जी। अभी ये 2-4 बची हैं। ये जो है ना ये है और इधर हैं 2-3 बची हुई हैं बस, कभी छटी हुई जो कच्ची हैं थोड़ी। इसी तरह से ये अमरूद है। ये अमरूद का पौधा भी जो है ना मैं गढ़ एक नर्सरी से लेके आया था। ये पिंक ताइवान जो बोलते हैं ना, ताइवान पिंक जो है ये पौधा है। इस पे ये फ्लावर भी आए हुए हैं और इसके फल में जो है ना 2-3 फल इसके पके थे, वो खा चुके हैं। तभी पता चला है कि इसका जो है ना बहुत ही अच्छा टेस्ट है और अंदर से मीठा और पिंक इसका कलर है। इसी तरह से आप देखिए इधर ये G9 केले की G9 किस्म है। ये आपके जो है ना ऐसे इतनी लंबी घड़ आती हैं इस पे और कम से कम 100-125 केले इस पे लग जाते हैं जी। ये हर केले पे जो है ना ऐसे, ये दूसरा देखो ये और पहले आई थी। ये जो ना अब पेड़ पे ही पका के खा लेते हैं हम इसको जो है ना ज़्यादा उधर केमिकल वगैरह लगाने की कोशिश नहीं करते जी जी जी। ऐसे ही पका के। और ये काली तुलसी, ये तो कॉमन है, सबके पास होती है। ये मैंने अपने गायों को भी खिलाता हूँ और खुद भी इसके पत्ते तोड़ के सुबह अपना खा लेते हैं घर वाले सब जी। और चाय में डालते रहते हैं। इसी तरह से ये चीकू का पौधा है एक मेरे पास जी। ये चीकू का पौधा, इस पे चीकू लगे हुए हैं। ये जो है ना अब की बार जो है ना पिछले साल भी फल आया था, ये इस बार भी जो है ना ये कुछ फल आया हुआ है। ये जैसे ये लगे हुए हैं ये चीकू जो है ये। तो ये तरह ये अनार इतने, ये तो आधा किलो के अनार इस पे लगते हैं और बहुत ही सुंदर, बहुत मीठा अनार है। इसमें बीज भी नहीं है, बिना बीज के पुराना पेड़ है जी। हाँ ये पुराना पेड़ है और ये बीज भी नहीं है। ये ऐसे ही जो है ना फूसा से लेके आया था मैं और ये जो है ना बस बढ़िया चीज़ हाथ लग गई। रखे हुए हूँ इसको। आप बता रहे थे जी आपके पास जो है वर्मी कंपोस्ट। हाँ ये मैं जो है ना अपने वर्म्स मैंने जो है ना यहाँ छोड़े हुए हैं, तो ये वर्मी कंपोस्ट बना के इनमें डालता हूँ मैं। केमिकल का खाद कोई नहीं डालता। तो ये जो है ना ये देखो ये जी ये केंचुए, कितने सारे केंचुए हैं दोस्तों। ये केंचुए जो है ना मैं यहाँ छोड़ रखे हैं, अपने गाय का गोबर होता है उसमें जो है ना ये केंचुए छोड़ रखे हैं। इसी से जो गोबर का खाद तैयार होता है उसी को मैं अपने पौधों में डालता हूँ जी। बहुत अच्छे। अच्छा आपके पास एलोवेरा भी काफ़ी दिखाई दे रहा है। एलोवेरा एक पौधा में किसी से लेके आया था और उससे इतना फैल गया कि पड़ोसियों को भी जो है ना मैं खुश रखता हूँ। जिसको चाहिए एलोवेरा, किसी लड़कियाँ अक्सर जो है ना फेस पे लगाने के लिए एलोवेरा मांगने आती हैं अंकल जी, तो वो काट के दे देता हूँ इसमें से। ये एक पौधे से इतना फैल गया मेरा ये साथ में अश्वगंधा भी आपने लगा रखा है। अश्वगंधा का एक पौधा है, ये मैंने गाय को खिला दिया अभी तोड़ के। गाय के चारे में काट देता हूँ। ये बहुत पौष्टिक और आयरन होता है इसमें, तो उसकी आयरन की पूर्ति अश्वगंधा से हो जाती है पशुओं की। तो मैं वैसे तो खाएंगे नहीं पशु, लेकिन चारे में मिला देता हूँ, काटता हूँ तो उसके बीच में 1-2 टहनी इसकी काट देता हूँ जी। और ये इधर जो जगह मिली, किस चीज़ की? ये सेम की बेल है। ये अभी फूल आ गया है सेम पे जी। तो ये आगे सब्जियों में काम आएगी मेरी।
जी। ये ऊपर काफ़ी फूल आया हुआ है जी। तो ये सेम एक पौधा लगाया था जी। इतना फैल गया ये ये। तो जामुन के ऊपर, हाँ जामुन के ऊपर चढ़ा हुआ है। ऊपर तक पहुंच गई है सेम। जी जी इस तरह नीम का पौधा है, इस पे तोरी वगैरह चढ़ जाती हैं जी। तो जो है ना इसको इस्तेमाल कर लेते हैं भी तोरियां जो है ना वैसे तो स्पेस है नहीं मेरे पास, जी। लेकिन तोरी इस पे चढ़ के जी। और ये बेल के बारे में बताइए। ये बेल सूख गया, वो इसने बहुत तोरी खिलाई है। जी। ये इन्हीं पेड़ों के ऊपर चढ़ा के मैं जो है ना इसका इस्तेमाल करता हूँ। जी। और ये जो ना किस चीज़ की बेल है? ये इसको अपराजिता बोलते हैं। जी। ये सफ़ेद वाली अपराजिता है। अच्छा। ये सफ़ेद फूल आता है, इस पे ऊपर भी आए हुए हैं, देखो कितने फूल। और एक नीली अपराजिता होती है, वो मेरे पास इधर है। ये नीली अपराजिता अपने ये तो अक्सर देखने को मिल जाएगी, लेकिन सफ़ेद बहुत कम मिलती है लोगों के पास। तो ये नीली अपराजिता है, इसके दर्शन करके कहीं भी काम जाओ। इसका नाम ही इसलिए अपराजिता पड़ा है कि पराजित नहीं होगे किसी से भी, जी, अपराजित रहोगे। अच्छा, ये बैंगन का पौधा, और ये बैंगन का पौधा, ये बैंगन के पौधे देखो, बैंगन लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं। इसके कई जो खा भी चुके, और ये जो ना छोटे छोटे काफ़ी लगे हुए हैं इस पर। ये जो है ना बैंगन की सब्जी जी हमें जो है ना ऐसे ही जहाँ जगह मिलती है मैं लगा देता हूँ। जी जी जी। और ये देखो ये लगे हुए हैं। ये बैंगन जो है ना ये हमारी जो है ना सब्जी की पूर्ति करता रहता है। अच्छा जी। हाँ, ये हमारी जो है ना ये जिसको छुई मुई कहते हैं जी। ये टच मी नॉट इंग्लिश में कहते हैं, टच मी नॉट। देखो छूते ही जो है ना एकदम मुरझा जाती है ये छुई मुई, इसी से इसका नाम पड़ा है। ये भी दस्तों में बड़े काम की चीज़ है जी। दस्त लग जाए तो इसका रस एक चम्मच निकाल के पी लो, दस्त को रोक देती है, ये खासियत है इसमें। जी जी। हाँ, तो मैंने लगा रखी है ये। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। रोक लो। तो दोस्तों, दूसरे भाग में आपने देखा कि आर्य जी ने हमें कई प्रकार की जड़ी बूटियों से और कुछ फल वाले वृक्ष जो थे उनसे मिलवाया। कुछ लताएं भी इन्होंने हमें दिखाई, जैसे अपराजिता है, ये नीली है, उधर सफ़ेद थी। तो इस भाग को हम यहीं विराम देते हैं और आपसे आशा करते हैं कि आप तीसरे भाग का भी इंतज़ार करेंगे, क्योंकि जल्दी ही हम तीसरा भाग भी आपके सामने लाने वाले हैं और उसमें इनके पास जो जड़ी बूटियाँ बची हुई हैं उसके बारे में आर्य जी हमें बताएंगे और आपका ज्ञानवर्धन कर देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्ते जी।